एक गिलहरी ने बताया कि ये चार लोग कितना भी अपनापन दिखा लें, अंत में आपको धोखा ही देंगे। इन्हें पहचान लो। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान गिलहरी रहती थी। वह अपनी चतुराई और अनुभव के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक दुखी मनुष्य जंगल में आया और गिलहरी से मिला। उसने गिलहरी से कहा, तुम बहुत ही समझदार हो, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताओ जो जीवन में मेरे काम आ सके और मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो। तब गिलहरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही जीवन उपयोगी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिससे पता चलेगा कि जीवन में कभी भी इन चार लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना बदले में हमें धोखा ही मिलेगा। गिलहरी अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है, पुराने बहुत समय की बात है कि एक राज्य में राजा राज करते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी थी। उनका नाम शकुंतला था। रानी शकुंतला अत्यंत रूपवती स्त्री थी। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। राजा महेंद्र प्रताप की प्रजा भी बड़ी खुशहाल थी। अभी बहुत ही अच्छे ढंग से वे अपना राज्य पाट को चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात है, राजा रानी अपने आंगन में बैठे हुए थे। कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। रानी के आंगन में एक पेड़ लगा था। उस पेड़ पर कहीं से एक तोता का जोड़ा आकर बैठ जाता है और अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ती है। पक्षियों का जोड़ा बड़ा ही सुंदर था। दोनों पक्षियों को देखकर रानी से पूछती है, हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगती है, महाराज, कैसी बातें करते हैं, जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक पक्षी नर है और दूसरा मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, यह जरूरी नहीं कि यह दोनों नर और मादा ही हो। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है यह दोनों पक्षी भाई बहन भी हो सकते हैं। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, यह दोनों नर और मादा ही है। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं, यह दोनों नर ही है। दोस्तों, इस प्रकार राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा, यह दोनों नर हैं, और रानी कह रही थी, यह दोनों नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर यह दोनों नर निकलते हैं तो तुम्हें देश से निकलना होगा। यदि यह नर नारी हुए तो मैं 14 साल के लिए इस देश से स्वयं निकाल लूँगा। मित्रों, दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों को विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहता है, तुम्हें मुझे यह बताना होगा, यह दोनों पक्षी हैं, नर है या मादा? उसने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है और इधर रानी जानती थी यह दोनों पक्षी नर और मादा ही है। उसने क्या किया, बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उनके हाथों में 100 सुर मुद्राएं रखते हुए कहा, भाई, मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शर्त में तुम राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य संभाल लेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। यदि राजा साहब 14 साल को चले जाते हैं राज्य से तो फिर राजा राज्य विहीन हो जाएगा। और कहते हैं जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहाँ अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ ना होने के कारण चोर, डाकू, लुटेरे, गुंडा, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को ही जिताना होगा।
पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। इधर मित्रों, वह शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों को जानबूझकर पक्षी जानकर से पूछा, भाई बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? यह दोनों नर हैं या मादा? फिर दोनों नर हैं। पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ ही बोलना था। सो वह कहने लगा, राजा महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोला। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, रानी तुम बड़ी घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो, अब मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। मित्र, रानी ने अपने लिए उन पक्षियों के जानबूझकर झूठ बुलवाकर देश से निकलवाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। सोचने लगी, अब मेरे महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ, मेरी 3 माह का गर्भ है। तुम जानते हो मैं इस गर्भ को लेकर कि कहाँ जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। राजा बहुत बुरी स्वभाव का था। राजा कहने लगा, रानी अब तुम्हें शर्त के अनुसार ही यह महल छोड़कर जाना ही होगा। उस निर्दयी राजा ने फौरन 4 जल्लादों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी रानी को लेकर जाओ और हमारे राज्य से बाहर लेकर जाकर इसको जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया। जल्लाद महारानी शकुंतला को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राजा महेंद्र प्रताप की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। एक घने जंगल में जा कर के महारानी को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी शकुंतला मन ही मन विचार करती है, हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। चारों जल्लाद महारानी शकुंतला को उस वन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उनमें इसे एक जल्लाद कहने लगता है, महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से एक दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई, तो हमने हमारी महारानी का नमक खाए हैं। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा, क्या हम ऐसे महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सर ले लिया है। आज एक पुण्य का काम किए देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला देता है, कहता है, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, रानी को मार कर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों न हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा साहब को समझा देंगे कि हमने रानी को मार दिया है। इस प्रकार चारों जल्लादों ने आपस में सलाह की और रानी को पूरी बात बताई। जवाब दिया, महारानी, राजा साहब ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो, हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा साहब को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लाद ने महारानी से यह बात कही तो तुरंत ने एक वृक्ष की आड़ में रानी जाकर अपने वस्त्र को उतार दिया। रानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से लौट पड़ते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना ही होगा।
वहाँ से कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में रानी के कपड़े रंगने के बाद राजा साहब को लाकर दिखा देते हैं और उन्हें बता दिया कि जल्लादों ने उनकी रानी को मार दिया है। रानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा महेंद्र प्रताप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मित्रों, पहले के राजाओं की कई कई रानियां हुआ करती थी। एक रानी के कम हो जाने पर उन्हें क्या फर्क पड़ता है। इधर राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है और उधर रानी की हाल सुनिए। बेचारी रानी गर्भवती में निवस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह रानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी के जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं ना कि भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। एक दिन की बात है, विजयनगर के महाराज समुद्र सेन शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं और शिकार खेलते खेलते राजा समुद्र सेन उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी शकुंतला रहती थी। रानी शकुंतला वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निवस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के चलने की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा समुद्र सेन को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आहट सुनाई देती है, तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सूअर होगा। महाराज ने अपने समातों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया और चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े। सिपाही को देखकर रानी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो यह मुझे शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी शकुंतला ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा। मित्रों, जब एक स्त्री की आवाज़ राजा समुद्र सेन ने सुनी तो राजा बड़ा चिंतित होता है। राजा बोले, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आई हो। तब रानी कहती है, भाई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। राजा समुद्र सेन भी बड़े दयालु थे और बड़े अनुभवी थे। कहने लगी, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन लताओं से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। समझो, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। मित्रों, महारानी शकुंतला यह बात सुनकर कहने लगी, ठीक है भाई, तुम्हें मुझे धर्म का बहन बना लिया, लेकिन मैं इन लताओं से बाहर निकल कैसे सकती हूँ। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है। जवाब दिया, मैं इस समय निवस्त्र अवस्था में हूँ। तब राजा समुद्र सेन ने विचार किया और जिस पटके को वे गले में डाले थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो महारानी शकुंतला उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन लताओं से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी लताओं से बाहर आती है तो राजा समुद्र सेन उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। और वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूँगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। मंत्रियों संग महाराज ने रानी शकुंतला को अपने रथ में बिठा लिया और सम्मान सहित विजयनगर के लिए चल देते हैं। राजा समुद्र सेन जब रानी शकुंतला को लेकर
अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो राजा के लोग प्रजा देखा तो उन्हें लगा कि राजा अपना दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि राजा इसको बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ पहले से ही कई रानियां थी, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा लगाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई बात नहीं है। मैं आखेट के लिए गया था, वहाँ मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका ना कोई आश्रय था ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी बहन की धर्म बना लिया और उसे अपने राज्य महलों में ले आए। अब बताओ क्या मैंने कोई गलत काम किया है क्या। यह सुनकर के राजा की दरबार में खूब प्रशंसता होती है और राजा और प्रजा में भी उनकी खूब बड़ाई होती है। इस प्रकार रानी शकुंतला महाराज समुद्रसेन की बहन बनकर उनके राजमहलों में रहने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी शकुंतला के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी शकुंतला के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक जन्म लेता है। बालक के जन्म होने पर राजा समुद्रसेन बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगे आज मेरे यहाँ मेरे भांजे का जन्म हुआ। कहते हैं इस खुशी में राजा समुद्रसेन ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने एक से एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को अपने आंगन में बुलाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पत्रा खोलकर देखा तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा समुद्रसेन को पसंद ही नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा समुद्रसेन बड़े क्रोधित होते हैं। राजा समुद्रसेन ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन समस्त ब्राह्मणों को जेल में डलवा दो। यह व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, यह कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने यह आदेश दिया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वह जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा मुझे जेल में डलवा देंगे। एक दिन सोबत परुड़ा ब्रह्मांड उसी समय राजा के घूमता घूमता राजा के नगर ब्राह्मण पहुंचा। वह मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है तो हो सकता है यह हमारे महाराज समुद्रसेन के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों न इसे लेकर महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी ने जाकर के उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है। परंतु ध्यान रहे कि आज तक ब्राह्मण ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथि, बार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। उन सैनिकों के साथ वह ब्राह्मण बूढ़ा महाराज समुद्रसेन के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत ही स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। उसके बाद राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वह ब्राह्मण बड़ा ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपने पत्रा को खोलकर देखा तो कहने लगा, महाराज, इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को अपने यहाँ जेल में
डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोले, ठीक है मित्रों। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्रा खोल कर देखा और ब्राह्मण के गुड़ और कुंडली मिलाई तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान है, इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रसेन होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। मित्रों, धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी दान दक्षिणा लेकर अपने घर लौट जाता है। इधर इंद्रसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह 5 साल का हो जाता है तो उसने वहीं राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिया। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था और दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था। घोड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचना चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कला कुशलता को देखकर समुद्रसेन बहुत ही प्रसन्न होते थे। वह कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार वो लड़का जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। मित्रों, उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरने जाया करते थे। इंद्रसेन भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहार को मटके में बाण मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी घर तक पहुँचते पहुँचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रसेन का यह प्रिय खेल बन गया था। जो भी कुआं पर पानी भरने के लिए आता था वह बाण मारकर सबके मटके में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज समुद्रसेन से शिकायत की, राजन, तुम्हारे भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर में एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटके में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के समुद्रसेन कहने लगे, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा एक लौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूँ। जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटके में पानी भरकर ले जाया करो। हमारा भांजा इसमें तीर मारेगा तो पीतल के मटके में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी के यहाँ से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रसेन ने क्या किया, वह एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है, मुझे ऐसे तीर बना दो जो पीतल के बर्तन में भी छेद कर दे। यह बात सुनकर के लोहार बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा, इसके बदले में मैं क्या तुमसे 500 स्वर्ण मुद्राएं लूँगा। अब तो इंद्रसेन 550 सुनकर एकदम घबरा गया। लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और मुद्राएं 550 दे देता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पनिहार हो वो मटकू को फोड़ना। इंद्रसेन ने अपना धनुष बाण उठाया और उन पनिहारों के मटकों में मारने लगा। वह तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को भेजता हुआ पार निकल जाता था। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते हैं। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा समुद्रसेन से फिर इस बात की
शिकायत की, महाराज पहले तो मटके में एक छेद होता था, अब तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उस कुएं के पास एक ठठेरा बैठा देते हैं, वह तुम्हारे मटके फूटे हुए ठीक कर देगा। बंधुओं, ठठेरा अब तो प्रतिदिन 500 बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। इंद्रसेन उन्हें भी रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका उत्पात बढ़ता गया। दिन की बात है कि मित्रों, इंद्रसेन उस चौराहे पर नहीं जाता था। उस दिन वह अपने मित्रों के साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए चला जाता। जंगल में पहुंचकर उसने एक रतीले स्थान पर बालकों के साथ एक रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बैठ गए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए उसने कुछ साथियों और बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रसेन इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय 1 लाख बंजारा वहां से गुजरता है और लाखों बंजारे के पास लाखों की संख्या में उठ गया गाय थी। बंजारे का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने। बंजारा अपने लाभ लश्कर के साथ 102 आदमियों के साथ चल रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। लाख बंजारों ने जब रास्तों में बालक को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालक यहाँ से दूर हट जाओ। इंद्रसेन निडर और निर्भंग था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम क्यों आक्रमण करने वाले हो? जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊँट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रसेन की यह बात सुनकर बंजारा बहुत क्रोधित होता है। बंजारा भी कुछ अहमियत रखता है। राजाओं के पास उठना बैठना था। बंजारा कहने लगा, अरे हट्टी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। इंद्रसेन भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन इंद्रसेन पीछे नहीं हटा। तब बंजारे को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्रसेन को गालों में 2 चाटे जड़ दी। बंजारे की चाटे खाकर इंद्रसेन रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा समुद्रसेन से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहाँ एक बंजारा आया जो अपने आप को लाखा बंजारा कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। और इंद्रसेन की यह बात सुनकर राजा समुद्रसेन गुस्से में बोले, पुत्र तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। इस प्रकार मित्रों अपने कुछ सैनिकों को लेकर के राजा समुद्रसेन चल देते हैं। उधर लाखा बंजारा अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही जाते बंजारे के कई आदमियों को मार डाला। इधर लाखा बंजारे को खबर मिली कि महाराज समुद्रसेन ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो वह बंजारा घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी है, क्या वजह है जो हम राजा हमसे नाराज है? तो लाखा बंजारा जो अपने हाथ बांधकर दांतों में धूप का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर उपस्थित हो जाता है। कहने लगा, महाराज हम ठहरे बंजारे और आप एक महाराज हैं, क्या कारण है कि आपने इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे लाखा बंजारे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंजारा बोला, महाराज मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, बंजारे मैंने अपने भांजे को बड़े लाड प्यार से पाला है और तूने उसे मारा पीटा है। अब तो बंजारा महाराज के चरणों में गिर जाता है। महाराज मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि वह हट्टी आपका भांजा है। इस प्रकार बंजारे ने 1 लाख श्रवण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती क्षमा मांगी। राजा समुद्रसेन ने भी बंजारे से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रसेन से बंजारी का परिचय करवाते हैं।
मित्रों, इस प्रकार लखा बंजारा राजा समुद्रसेन के यहाँ अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं और बंजारा राजा समुद्रसेन का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नज़र एक इंद्रसेन की माता रानी शकुंतला पर पहुंच जाती है। रानी शकुंतला देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर बंजारे की नीयत जो है ना खराब हो जाती है। कहने लगा, ओहो, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने योग्य है। बंजारे ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है। राजा समुद्रसेन ने की बताया, यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। बंजारा बोला, अब तो हमें तुम्हारी बहन से मिलकर उनसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मित्रों, इसी बहाने से लखा बंजारा रानी शकुंतला के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया, एक नौलखा हार रानी शकुंतला को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा समुद्रसेन की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब यह मुझे बहन मान ही रहा है तो मुझे भी इसका सत्कार करना चाहिए। इसीलिए रानी शकुंतला ने अपने महल में उसे भोजन कराया और बंजारे को रहते रहते राजा समुद्रसेन के यहाँ जब काफ़ी समय बीत जाता है तो एक दिन लखा बंजारा राजा से कहता है, हे राजन, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ। हे राजन, यह बहन काफ़ी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे वो दोनों को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूँ। दोनों लोग मेरे यहाँ भी घूम कर देख लेंगे और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं यहाँ पर इन्हें छोड़ जाऊँगा। राजा समुद्रसेन ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने के तैयार है तो मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसको भाई हो। और बंजारे ने जब शकुंतला से अपने यहाँ चलने को कहा तो शकुंतला भी मान जाती है। सोचने लगती है, जब बंजारा इतना कह ही रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह बंजारे के मन में खोट को नहीं जानती थी। उसे पता नहीं था। शकुंतला ने राजा समुद्रसेन से कहा, भैया, मुझे यहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए, आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई बंजारे के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊं। तो मित्रों, राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा समुद्रसेन ने विश्वास करके अपनी बहन शकुंतला को उसके साथ भिजवा दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी शकुंतला बंजारे के साथ चल देती है। बंजारा सोचने लगता है कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, घर जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूँगा। इस प्रकार वह बंजारा शकुंतला को अपने साथ बुलाकर ले जाता। अब देखिए मित्रों, अब कहानी बड़ी ही विचित्र मोड़ ले लेती है। बंजारे ने अपने साथियों से कहा, आज शाम तक हमें राजा समुद्रसेन के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसीलिए तेजी से चलिए। बंजारे के सभी साथियों अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करते हैं। राजा समुद्रसेन के राज्य विजयगढ़ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर सब शाम हो जाती है तो बंजारा उसी स्थान पर अपना डेरा तंबू लगा देते हैं। तब एक तंबू रानी शकुंतला के लिए लगवा दिया और दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रसेन के लिए। धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय होता है तो रानी शकुंतला की सुंदर तस्वीर बंजारे के दिमाग में चलती रहती है। बंजारा अर्धरात्रि के समय भारी षड्यंत्र रच देता है। वह उठकर रानी शकुंतला के डेरे के अंदर चला जाता है और रानी के सुंदर यौन को देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। बंजारे ने जब रानी शकुंतला के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी शकुंतला जग जाती है।
उसकी दृष्टि जब लखा बंजारे पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से लेखा बंजारे की तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहाँ कैसे? रानी की आवाज़ सुनकर लखा बंजारा अपनी शैतान मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह बात रानी ने जब सुनी तो वह घबरा जाती है और आज उसे बंजारे की नीयत का पता चल चुका था। बंजारा कहने लगा, रानी जब से मैंने तुझे देखा है मैं तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ, इसीलिए मैं बहाने से तुझे बुला कर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरी महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगे। बंजारे की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खड़क निकाल और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच ही कहा कि नीम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी शकुंतला का क्रोधमुखी चेहरा देखकर बंजारा कुछ डर सा जाता है। कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। सारे जीवन तू मेरे यहाँ कैद रखकर चक्की पीसेगी। बंदी रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं है। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बात होता रहा। लखा बंजारा रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, परंतु रानी नहीं मानती है। और इधर जब सवेरा होता है तो लखा बंजारा क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ जाता है और वहां आकर लखा बंजारे ने अपने प्रधान नौकर को आदेश देता है कि यहाँ के समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ जाएं। दर्शक बंधु, एक दिन पूरा सफ़र करने के बाद बंजारा अपने गांव में पहुंच जाता है। बंजारा बहुत बड़ा पैसा वाला था, धन दौलत से काफ़ी समृद्धि था, उसका महल भी राजाओं से कम नहीं था। बंजारे ने रानी के जहाँ कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उसे बहुत कठोर काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रसेन पर भी बहुत कठोर काम लेता था। उससे यानी गाय चरवाता था। 14 वर्ष का हो गया था। उसे लखा बंजारे पर बहुत क्रोध आता था। सोचने लगा कि मैं इधर बंजारे को इसे मार डालूं। मित्रों, इधर बंजारा भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों न मैं इस रानी के बेटे इंद्र को ही रास्ते से हटा दूं। बड़ा होकर यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर बंजारे ने इंद्रसेन को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रसेन ने मन में सोचा कि आज तो बंजारा मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। बंजारे ने क्या किया, भोजन में जहर मिला दिया और इंद्रसेन को खिला दिया। जहर युक्त तो भोजन करने के बाद इंद्रसेन बेहोश हो जाता है। बंजारे ने उसके हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा लपेट कर एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडक कुआं था, कुएं में पानी भरा था। बंजारे ने इंद्रसेन को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहर खाने से इंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। इंद्रसेन को रास्ते से हटाकर बंजारा बहुत खुश होता है। सोचता है कि अब तो रास्ते का कांटा निकल ही गया, अब एक ना एक दिन रानी मुझे स्वीकार कर ही लेगी। इधर बंजारे ने अपने नौकर से कहा कि रानी शकुंतला को पूरे दिन चक्की चलाने को हुक्म दो। बंजारा रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीस रही थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। उधर इंद्रसेन की लाश पर जब पानी के अंदर पड़ जाती है तो आपको बता दो कि उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था।
उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग रहता था। इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ उस महल में रहता था। उसकी एक परम सुंदर अनुपम सौंदर्य वाली पुत्री थी जिसका नाम था कमलेश्वरी। एक दिन वह नाग कन्या घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 15 से 16 वर्ष की होगी मृतावस्था में पड़ा है। वह लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसके मार कर इसको यहाँ पर डाला है। इंद्रसेन के मृतक शरीर को नाग कन्या बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पति नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री तुम यह किसी ने कराई हो? तब वह लड़की कहती है, पिताजी मैं नहीं जानती यह व्यक्ति कौन है। यह इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था, मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूँ। जब नाग ने उस इंद्रसेन के चेहरे से कपड़ा हटाया वह उसे देखकर देखता ही रह गया। वह युवक बहुत ही सुंदर था। सोचने लगा इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रसेन के मृतक शरीर से लगाई तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। राजकुमार के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मार के फेंक डाला है? आपको बता दें कि उस समय इंद्रसेन की स्मृति खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया हूँ। नाग ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहाँ मिल सकता है। क्यों न मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ ही संपन्न कर दूं। यही सोच करके नाग ने कहा, मेरे बेटे तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रसेन भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रसेन के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े ही आराम से उस महल में निवास करते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज समुद्रसेन मन में विचार करते हैं कि लाखा बंजारा 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को बुला कर ले गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया और वह वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज समुद्रसेन अपने घोड़े पर सवार हुए और लाखा बंजारे के यहाँ को चल देते हैं। इधर इंद्रसेन को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफ़ी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपने माता पिता की याद आ जाती है। माँ की याद करके वह रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगता है कि तुम बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रसेन नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरे माता को बंजारे ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मार के इस बाबरी में डाल दिया था। नाग ने सुना तो वह कहने लगा, पुत्र तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारी माँ से मिलने की चलता हूँ। इंद्रसेन नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग तो इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ा कर विशाल कर लेता है और इंद्रसेन को लेकर आकाश मार्ग से उड़ जाता है। और उधर उसके मामा समुद्रसेन भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते में समुद्रसेन आ रहे थे उसी रास्ते में नाग भी जा रहा था। समुद्रसेन ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा समुद्रसेन एकदम चौंक जाते हैं। सोचने लगते हैं, तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है। मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोच करके वे अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्र से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत किए देता हूँ।
इसने मुझे पर धोखा से प्रहार किया है। इंद्रसेन जब देखता है तो उसने कहता है, सामने धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े उसके मामा ही थे। वह अपने मामा को पहचान लेता है और एकदम से कहने लगता है, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। आज जीवित हूँ तो इन्हीं नाग के राज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस दुष्ट लाखा बंजारिस ने मार करके पानी की बावड़ी में डाल दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ कैद कर रखा है। इंद्रसेन के मुख से यह बात सुनकर समुद्रसेन का क्रोध भड़क जाता है। समुद्रसेन ने तुरंत नागदेव से माफी मांगी और कहने लगे, मुझे क्षमा करना। मैं तो यह समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसीलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यह बात सुनकर के नागराज बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर उस दुष्ट बंजारे को सबक सिखाने जा रहा था। उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद बंजारे से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर राजा महेंद्र प्रताप ने सोचा, जो रानी शकुंतला के पति थे, कि मैं अपनी रानी को देश निकाल दिया था, उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी को कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरा तो अब वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा महेंद्र प्रताप उसी लखा बंजारा के पास आते हैं, क्योंकि लखा बंजारे का सभी राजाओं के पास बैठना उठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपना एक छोटी सी रियायत बना रखी थी। राजा महेंद्र प्रताप इधर जब लखा बंजारे के यहाँ आते हैं तो उनका खूब सत्कार करता है। लखा बंजारा यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहाँ कैद कर लिया है वह रानी इन्हीं राजा की पत्नी है। राजा महेंद्र प्रताप भी जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वह अभी जीवित है, इसी बंजारे की कैद में है। इधर राजा महेंद्र प्रताप बंजारे की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा इंद्रसेन और वह नागराज भी आ जाता है। उन तीनों ने जाकर लखा बंजारी को ललकार लगाई और कहने लगे कि लखा बंजारा, अब तू जीवित नहीं रहेगा, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंजारे ने जब इंद्रसेन की जीवित देखा और उसके साथ में राजा समुद्रसेन को देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज महेंद्र प्रताप बोले। राजा महेंद्र प्रताप राजा समुद्रसेन से कहने लगे, महाराज, बंजारा हमारा मित्र है और बंजारे को मारना कहाँ तक उचित है? आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब समुद्रसेन ने राजा महेंद्र प्रताप को सारी कहानी सुनाई कि हे महाराज, इस दुष्ट बंजारे ने मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी। यह मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है, महाराजा ने वन में गया था। वहाँ मुझे एक दुखी लाचार अबला स्त्री मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी ही नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया और इस दुष्ट बंजारे से मेरी मित्रता थी, इसीलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लिया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ ही चल रहा था जिसे मैं पढ़ नहीं पाया आज तक। आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने मार डाला। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहाँ से मुक्त कराने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इसे मार कर उन्हें यहाँ से मुक्त कराकर ले जाऊँगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा महेंद्र प्रताप ने बंजारे से कहकर उस स्त्री को आज़ाद करने के लिए कहा। बंजारे के 4 आदमी रानी शकुंतला को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम बंजारे के यहाँ से मुक्त हो गई हो। बाहर तुम्हारे कोई इंतजार कर रहा है। रानी शकुंतला सोचने लगी कि इस दुष्ट बंजारे ने मेरे पुत्र को भी मार दिया है। अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी शकुंतला जब दरबार में आई
तो वहाँ पहले से ही उसके पति महेंद्र प्रताप बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई समुद्र सेन भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर समुद्र सेन क्रोध में भर जाते हैं। कहने लगते हैं, अरे दुष्ट बंजारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मेरी बहन को ना जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर मित्रों और रानी शकुंतला जब अपने पति को देखती हैं तो वह उन्हें पहचान जाती हैं और महाराजा प्रताप भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि ऐसे ही रंग रूप वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वाया था। राजा महेंद्र प्रताप पूछने लगे, हे देवी, हबू मेरी रानी की तरह हूबहू दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी शकुंतला कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी भूल गए हो, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हम में और तुम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था ना। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था वह दरअसल नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 मुद्राएं देकर उन्हें झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, जीवित छोड़ दिया था मुझे, और यह मेरे धर्म के भाई समुद्र सेन मुझे सम्मान सहित अपने घर बुला ले गए। वहाँ मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन को आई थी तो मेरे उदर में 6 माह का गर्भ था। राजा महेंद्र प्रताप अपनी रानी के बंजारे के यहाँ इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खौल जाता है और वे उसी समय अपनी तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और बंजारे का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह उनके करने का फल उसे मिल चुका था। तब राजा महेंद्र प्रताप राजा समुद्र सेन के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज महेंद्र प्रताप राजा समुद्र सेन से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। कहते हैं, चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, लेकिन इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। यह लोग इनसे चाहे जितना प्रेम कर लें, यह कभी रिश्ते को नहीं मानते। यह लोग रिश्ते को ही अपना हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 1, कामी चंचल मनुष्य। नंबर 2, धन का लालची मनुष्य। नंबर 3, चापलूसी करने वाला व्यक्ति। नंबर 4, जो आपका पहले का ही शत्रु हो, जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। वह कितना भी अपनापन जता ले, वह समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसीलिए इन 4 पर कभी भूल कर भी विश्वास ना करें। इन 4 को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपे कि जिससे आप किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मित्रों, इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो पुरुष अपने स्त्री का त्याग देता है तो संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। सब उसे बुरी नज़र से ही देखते हैं। सब लोग उसे भोगना चाहते हैं। सब हवस के भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय में कमेंट मिलते हैं और अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।